पर बांग्लादेश से आपको बता देते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में भी बीते कई दिनों से हिंसा जारी है और इसके बीच हिंदुओं के ऊपर जुल्म की इंतहा होती चली जा रही है। अब कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक और हिंदू युवक पर बेरहमी से हमला किया है। भीड़ ने हिंदू युवक पर धारदार हथियारों से हमला किया है और फिर उसे घायल कर उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में हिंदू की फिर लिंचिंग, कट्टरपंथ हावी, हिंदू पर भारी। बांग्लादेश में हिंदू होना अब गुनाह बनता जा रहा है। भीड़ का कानून, कट्टरपंथ की आग और अल्पसंख्यक हिंदुओं पर खुलेआम हमले, यही है आज के बांग्लादेश की सच्चाई। ये तस्वीरें बांग्लादेश के शरीयतपुर की हैं, जहां 31 दिसंबर की रात करीब 9 बजे हिंदू युवक खोकन चंद्र दास दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में नफरत के सौदागर घात लगाए बैठे थे। भीड़ ने खोकन को घेर लिया, लाठियों से पीटा, फिर चाकू से वार किया और जब इतने से भी मन ना भरा तो पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जलती लपटों के बीच खोकन चंद्र दास ने पास के तालाब में छलांग लगाकर किसी तरह अपनी जान बचाई। बहरहाल खोकन का अस्पताल में इलाज जारी है, उनकी हालत गंभीर है। बांग्लादेश में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पहले मारा, पेड़ से बांधा और फिर जिंदा जला दिया। 25 दिसंबर को अमृत मंडल की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर डाली। 29 दिसंबर को ड्यूटी पर तैनात बजेंद्र बिस्वास की गोली लगने से मौत हो गई और 31 दिसंबर को खोकन चंद्र दास पर हमला हुआ, जिंदा जलाने की कोशिश की गई। बांग्लादेश में कभी हिंदू आबादी 23% थी, जो आज सिमटकर सिर्फ 8% तक रह गई है। ये आंकड़े चीख चीख कर पूछ रहे हैं, क्या ये पलायन है या डर के साए में जीने की मजबूरी। बांग्लादेश में कट्टरपंथी बेकाबू हैं, भीड़ जज भी है और जल्लाद भी। यूनिस सरकार बताए कि जब कट्टरपंथी भीड़ खुद कानून बन जाती है, तब सरकार कहां सोई रहती है। जब हिंदुओं को पीट पीट कर जलाया जाता है, तब सिस्टम क्यों खामोश रहता है। कब तक हिंदुओं को यूं ही निशाना बनाया जाता रहेगा, कब तक भीड़ का कानून चलेगा और कब तक हिंदू होना वहां सबसे बड़ा अपराध बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पर बांग्लादेश से आपको बता देते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में भी बीते कई दिनों से हिंसा जारी है और इसके बीच हिंदुओं के ऊपर जुल्म की इंतहा होती चली जा रही है। अब कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक और हिंदू युवक पर बेरहमी से हमला किया है। भीड़ ने हिंदू युवक पर धारदार हथियारों से हमला किया है और फिर उसे घायल कर उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में हिंदू की फिर लिंचिंग, कट्टरपंथ हावी, हिंदू पर भारी। बांग्लादेश में हिंदू होना अब गुनाह बनता जा रहा है। भीड़ का कानून, कट्टरपंथ की आग और अल्पसंख्यक हिंदुओं पर खुलेआम हमले, यही है आज के बांग्लादेश की सच्चाई। ये तस्वीरें बांग्लादेश के शरीयतपुर की हैं, जहां 31 दिसंबर की रात करीब 9 बजे हिंदू युवक खोकन चंद्र दास दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में नफरत के सौदागर घात लगाए बैठे थे। भीड़ ने खोकन को घेर लिया, लाठियों से पीटा, फिर चाकू से वार किया और जब इतने से भी मन ना भरा तो पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जलती लपटों के बीच खोकन चंद्र दास ने पास के तालाब में छलांग लगाकर किसी तरह अपनी जान बचाई। बहरहाल खोकन का अस्पताल में इलाज जारी है, उनकी हालत गंभीर है। बांग्लादेश में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पहले मारा, पेड़ से बांधा और फिर जिंदा जला दिया। 25 दिसंबर को अमृत मंडल की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर डाली। 29 दिसंबर को ड्यूटी पर तैनात बजेंद्र बिस्वास की गोली लगने से मौत हो गई और 31 दिसंबर को खोकन चंद्र दास पर हमला हुआ, जिंदा जलाने की कोशिश की गई। बांग्लादेश में कभी हिंदू आबादी 23% थी, जो आज सिमटकर सिर्फ 8% तक रह गई है। ये आंकड़े चीख चीख कर पूछ रहे हैं, क्या ये पलायन है या डर के साए में जीने की मजबूरी। बांग्लादेश में कट्टरपंथी बेकाबू हैं, भीड़ जज भी है और जल्लाद भी। यूनिस सरकार बताए कि जब कट्टरपंथी भीड़ खुद कानून बन जाती है, तब सरकार कहां सोई रहती है। जब हिंदुओं को पीट पीट कर जलाया जाता है,
तब सिस्टम क्यों खामोश रहता है? कब तक हिंदुओं को यूं ही निशाना बनाया जाता रहेगा? कब तक भीड़ का कानून चलेगा? और कब तक हिंदू होना वहां सबसे बड़ा अपराध बना रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।